इन दिनों कांग्रेस के नेता अपनी अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। अलीराजपुर के जोबट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभा की है। इस मौके पर उन्होंने साथ ही प्रदेश कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का एक नया वीडियो सामने आया है, जहां पर उमंग सिंगार ने पत्रकार के रूप में जीतू पटवारी का इंटरव्यू लिया है। रतलाम झाबुआ सीट पर आए हैं। राहुल जी का आने का है, इंतजार है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी है, जो प्रदेश के बारे में अपने विचार मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जीतू भाई कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लग के झूठे प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? सार्वजनिक जीवन में शुचिता, सभ्यता, मर्यादा भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दी और जिस तरीके से ये लगातार छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को छोटे छोटे प्रकरणों में फंसा के डरा के बीजेपी ज्वाइन कराना, वैसे ही हरकत ऊपर देश की ईडी और सीबीआई एक स्केल पे करती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर उसके ब्लॉक स्तर पर नेता करते हैं। वो वहाँ ईडी का उपयोग करते हैं, ये या पुलिस का और एसडीएम और तहसीलदार का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार प्रदेश में भी जैसे अभी मुझ पर 5 दिन में 4 एफआईआर करी। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि हम अहंकारी भी हैं और तानाशाह भी हैं। तो मैं सारे वर्करों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि दृढ़ता जिसमें है, क्षमता है आइडियोलॉजी को जीने की, प्रदेश में विपक्ष में रहकर अपनी भूमिका निभाने की जिसके पास कलेजा है और अल्टीमेटली कांग्रेस का वैभव लौटाना है, वो ऐसे लोगों से कभी न डरा था, न डरेगा, न डरा है। भूरिया जी हमारे साथ है, ये आज ये सांसद बनेंगे। ये इन पे हजारों बार ऐसी घटनाएं हुई, फिर भी दृढ़ता से आज कांग्रेस जन है। एक सवाल और जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी देश की समस्याओं के बारे में बात नहीं कर रहे, जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने देश को 2014 में कहा सबका साथ सबका विकास। अभी कहा मोदी परिवार 140 करोड़ लोग। फिर उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर उन्होंने कहा कि बहुत हुई बेरोजगारी, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर काले धन, 15 लाख, किसानों की आय दुगनी। उन्होंने ऐसे ऐसे सपने देश को दिखाए कि देश ने उन पर भरोसा भी किया। एक बात उन्होंने कहा, ना मेरे कोई आगे है, ना कोई मेरे पीछे है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो एक व्यक्ति जिसका परिवार नहीं है वो ईमानदार है, ये मैसेज उनने देश को दिया और देश ने उसको आत्मसात किया। जब नोटबंदी हुई तो नोटबंदी में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे 60 दिन दे दो देशवासियों, 60 दिन बाद अगर मेरी नीयत में कोई खोट दिखे तो जिस चौराहे पे आप बुलाओगे उस चौराहे पे आके मैं सजा पाने को तैयार हूँ। किसको फायदा हुआ उस नोटबंदी से? फिर कोरोना, इधर पिता की अर्थी जल रही थी, उधर मोदी जी कह रहे ताली बजाओ तो बेटा ताली बजा रहा था। उधर कोरोना में पूरा परिवार ग्रस्त था, न रेमडेसिविर थे, न ऑक्सीजन था, न बेड था, न डॉक्टर था, न दवाइयाँ थी और एक न एक आदमी रोज मर रहा था साथी। पर मोदी जी कह रहे थे कि थाली बजाओ तो देश थाली। इतना भरोसा देश ने उन पे किया और अब वो बात करते हैं नफरत की, घृणा की, बच्चे पैदा करने की, हिंदू की, मुसलमान की, मंगलसूत्र की। अभी राहुल जी को शहजादे बोलते हैं, सोनिया जी के लिए कुछ बोलते हैं। पुराने तो ये देश देख रहा है और ये मर्यादा क्या, अमर्यादित राजनीति क्या होती है, मोदी जी ने मिसाल कायम की, ये कह सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। एक दूसरा सवाल मैं ये चाहूँगा, प्रदेश के अंदर कितनी सीटें आपको लगता है कि कांग्रेस की रहेगी और कितनी सीटों पर अपन फाइट में? मुझे 100% जो बीजेपी ये कहती थी अब की बार 28 से 29 की 29, तो मैं भी थोड़ा सहमता था कि आखिर इतनी बात क्यों हो रही है। अभी इस बार बीजेपी 15 भी पार नहीं करेगी और आधा हिस्सा कांग्रेस का है। हमने हमेशा से कहा था। अब वो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, जो 3 फेज का चुनाव कल तक निपट जाएगा 7 तारीख तक, अल्टीमेटली उससे ये एहसास हो गया बीजेपी को, जब भी तो नरेंद्र